सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास बाइंडिंग, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाइल बाइंडिंग, जो कि हमारा 16th लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आ गई भाई, स्टाइल बाइंडिंग होती क्या है। तो जैसे हमने क्लास बाइंडिंग में क्लासेस दी थी, जो CSS की क्लासेस थी, तो स्टाइल बाइंडिंग में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं। जी हाँ, जो हमारे पास इनलाइन स्टाइल्स होते हैं वो हम सेट कर सकते हैं। तो स्टाइल बाइंडिंग बेसिकली दो तरह की है। जैसे क्लास बाइंडिंग थी, एक तो होगी हमारे पास सिंगल स्टाइल और दूसरी होगी मल्टीपल स्टाइल। तो चलिए अब देखते हैं सिंगल क्लास स्टाइल कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो सिंगल स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमें एक प्रीफिक्स यूज करना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा भाई स्टाइल एट्रीब्यूट। मीन्स हम यूज करेंगे स्टाइल, उसके बाद लगाएंगे हम एक डॉट और फिर लिखेंगे नेम। कौन सा नेम लिखेंगे? जो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में पढ़ते हैं, जैसे हो गया हमारा विड्थ, हाइट, फॉन्ट, बैकग्राउंड, ऐसे बहुत से हमारे पास स्टाइल के नेम्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी है कि स्टाइल, फिर आ गया डॉट जैसे हमने पढ़ा है, फिर विड्थ। विड्थ जो है हमारा CSS का कोई भी स्टाइल हो सकता है। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा जिसकी वैल्यू कौन सी होगी, जो हमारी विड्थ जो एट्रीब्यूट है उसको दी जा सके। तो जैसे पिक्सल्स में हो सकती है, इंचेस, जो भी हमने यूनिट्स पढ़े हैं CSS में जो आ सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू ही सेट होगी। तो इस एक्सप्रेशन में आप लॉजिकल टेस्टिंग करके भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को सेट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। सो ऑप्शनली एक हमारे पास और भी तरीका है कि हमारे पास हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारा विड्थ वाला एट्रीब्यूट है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके पीछे हम यूनिट्स लगा सकते हैं, जैसे पिक्सल हो गए, परसेंटेज हो गई, इंचीज हो गए, EM हो गए। पर वहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। तो अगर एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू हम देंगे भी, जो हमारी TS फाइल से हम देंगे, तो वो भी न्यूमेरिक वैल्यू ही हम दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम सिंगल स्टाइल को किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास वही दो तरीके हैं, एक डैश वाला और एक कैमल केस वाला। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा है बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम CSS में यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं जो एक्सप्रेशन दूंगा वो क्या वैल्यू देगा, इसे कलर की वैल्यू देगा। तो स्ट्रिंग भी फॉर्म में होगी वो। तो यहाँ पे आ गया कैमल केस, जैसे हम मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे या करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, कलर की C हमें कैपिटल लगानी होगी। तो दोनों का जो मीन आउटपुट होगा सेम आएगा और एक्सप्रेशन भी सेम हो सकता है। हम कंडीशन चेक करके भी वैल्यू सेट कर सकते हैं कलर की, और विदाउट कंडीशन डायरेक्ट वैल्यूज भी जहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया भाई हमारे पास मल्टीपल स्टाइल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने स्टाइल के साथ एक प्रॉपर एट्रीब्यूट यूज किया था, या कह लीजिए एक स्टाइल जो है हमारे पास, स्टाइल नाम का जो हमारा प्रीफिक्स है उसके साथ हमने जो एक्चुअल स्टाइल का नेम है वो यूज किया था। तो अगर हम मल्टीपल स्टाइल्स को लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, डायरेक्टली स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल इक्वल टू जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो। तो जो हमारा स्टाइल एक्सप्रेशन भी है भाई, उसको भी स्पेसिफाई करने के वेज हैं। तो एक तो होता है कि हम स्ट्रिंग की लिस्ट दें, और एक होता है ऑब्जेक्ट टाइप मींस रेकॉर्ड टाइप। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें सेम लिखी हैं, बट दोनों में यही डिफरेंस है कि ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है और ये प्योरली स्ट्रिंग ही है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमा सेपरेटेड एक लिस्ट हमने दी है, और उसमें वैल्यूज जो है एज अ स्ट्रिंग स्पेसिफाई की हुई हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। तो इससे क्या स्पेसिफाई होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए एक रिकॉर्ड है। और जैसे हमने क्लास बाइंडिंग में पढ़ा था कि हम एरे भी दे सकते थे, तो यहाँ पे बाइंडिंग एन एरे टू स्टाइल इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे
जो एरे के साथ हम बाइंडिंग है वो नहीं कर सकते, मीन्स इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा आ गया अभी लास्ट में कि एक टेबल जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आ गई सिंगल स्टाइल बाइंडिंग, जैसे हमने देखा ही था। तो डायरेक्ट जैसे हम अपना जो स्टाइल है उसका नाम लिखते हैं, विड्थ या एक्सप्रेशन हो गया तो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग, अनआइडेंटिफाइड या नल हो सकती है। तो जो हमारे इनपुट वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी स्ट्रिंग टाइप की, कलर का नेम, या जैसे ये साइज दिया है हमने, तो यहाँ पे साथ में यूनिट्स स्पेसिफाई हमने किए हैं। तो अगर आप बात करें कि यूनिट्स के साथ हम इसे चलाना चाहते हैं, पिक्सल, परसेंटेज, ईएम, इंच, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे भी सिर्फ नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग था ऊपर और नीचे नंबर है, अनडिफाइंड या नल वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्योरली न्यूमेरिक होगी, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन टेस्ट करके भी दे सकते हैं हम, या थ्रू प्रॉपर्टी भी इसे पास कर सकते हैं। मल्टी क्लास बाइंडिंग में यहाँ पे हम कोई भी इसके साथ जो है स्टाइल का नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे प्योरली हम स्ट्रिंग लिखेंगे फर्स्ट जो है। तो यहाँ पे हमें जैसे हम CSS में लिखते थे बस उसी चीज़ को कॉमा में लगा देना है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन हमने यूज़ किया है एक प्रॉपर्टीज को दूसरी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ऐसे ही मल्टी स्टाइल बाइंडिंग जो है रैकेट टाइप की अगर हम देते हैं तो इसमें दोनों जो हमारी की और वैल्यू पेयर है तो वो स्ट्रिंग ही होंगी। तो यहाँ पे हमने विड्थ 100 पिक्सल लिया है तो उसको हमने सिंगल कॉमास में रखा है। तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जैसे भी हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए अब इस टॉपिक को करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और पिछली एग्जाम्पल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम अब करके देखने जा रहे हैं स्टाइल बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टाइल बाइंडिंग साथ में। तो हम वही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो हमने थ्योरी में देखा था सबसे पहले, विड्थ, जो क्या है एक सिंगल स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर लेता हूँ, बॉक्स सिंटैक्स यूज़ करके स्टाइल लिखता हूँ, और यह साथ में कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ वो। तो टेबल के साथ बहुत से एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं, सबसे पहला तो वही है विड्थ। तो अब इसकी वैल्यू जो है कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 पिक्सल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 100 पिक्सल लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें देना होगा एक एक्सप्रेशन या कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल विड्थ इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 600 पिक्सल, क्योंकि टेबल अदरवाइज बहुत ही छोटा रह जाएगा। सेव किया और जल्दी से चल पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट पहले ही निकाल रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट में जाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ टेबल विड्थ। जैसे ही मैंने टेबल विड्थ सेट स्पेसिफाई की, यहाँ पे हमारा टेबल जो है उसकी लेंथ जो है या कह लीजिए विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये तो हो गया एक तरीका। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो मैंने लिखा टेबल विड्थ 1, एक टेबल विड्थ 2 ले ली, यहाँ पे लिख लिया 800। तो पिछली बार की एक वैल्यू टेस्ट वैल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी टेस्ट वैल है उसे चेक करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 12 है तो टेबल विड्थ जो है 2 स्पेसिफाई हो। सिंटेक्स पूरा करने के बाद ही एरर जो है वो दूर होती है। तो यहाँ पे आ जाए 1, तो हमारी 1 में क्या है 600 और 2 में है 800, और यहाँ पे वैल्यू है 12। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो इसका मतलब वैल्यू ट्रू है, तो टेबल विड्थ 2 काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे बी के नीचे तक आ गया है, मीन्स हमारे पास ये कितना सेट हो गया है 800। तो अगर आप देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लें और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए हम ऐप रूट, तो ये रहे हमारे टेबल, यहाँ पे विड्थ आ गई 800। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू हटा देता हूँ, तो अभी ग्रेटर देन 12 हो गया है। तो यहाँ पे विड्थ जो होगी कम होके कितनी हो गई है 600 हो गई है। तो ऐसे यहाँ पे हम
एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं जिनकी वैल्यू जो है क्या जनरेट करेगी, विड्थ की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकती है। तो अब बात आ गई भाई, जो हमने पहले देखा था कि हम हाइफन के साथ भी यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूनिट स्पेसिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे मैं कहता हूँ px, तो यहाँ पे इसका मतलब है पिक्सल। तो क्या मैं पिक्सल की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ? जी हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल खुद ब खुद आ गया है। यहाँ पे मैंने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू ही स्पेसिफाई की थी। तो आप यहाँ पे जाके भी क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं टेबल विड्थ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा 600। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ अपने कंपोनेंट में टेबल विड्थ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं 600 यहाँ पे विड्थ आ गई है। तो फिर से मैंने अपने विजुअल स्टूडियो में गया, तो अब हम देखते हैं परसेंटेज में भी क्या इसमें दे सकते हैं। यस, यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो अभी परसेंटेज लिखने पे वैल्यू तो न्यूमेरिक ही देनी है, बट यहाँ पे हमने वैल्यू क्या स्पेसिफाई किया, 600। तो इसका मतलब है उसका साइज जो है टेबल का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा अभी। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा करता हूँ कम, और यहाँ पे मैं करता हूँ 80% टेबल आ जाए। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल नहीं यूज़ करना है, सिंपली आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही स्पेसिफाई करनी है। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद यहाँ पे 80% जो है वैल्यू आ गई है। तो ऐसे आप न्यूमेरिक वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लॉजिकली भी वैल्यू को टेस्ट करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो एक और हमने पढ़ा था बैकग्राउंड वाला, कि हम कैमल नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे हाइफन वाला भी सिंपल सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक प्रॉपर्टी और टेबल बैकग्राउंड लाइट ब्लू। तो इसे सेव किया, एंड हम यहाँ पे टेम्पलेट में गए, यहाँ पे लिखा मैंने टेबल बैकग्राउंड। तो अब देखेंगे आउटपुट में जो बैकग्राउंड है उसमें लाइट ब्लू कलर आ गया है। तो हमने दूसरा पढ़ा था कि यहाँ पे कैमल नोटेशन भी हम देख सकते हैं। इसको डिलीट किया, सी को कैपिटल किया। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। पहली जो नोटेशन थी जैसे हम CSS में यूज़ करते थे वैसे ही है। तो यहाँ पे सिंपली वही कलर और वही एट्रीब्यूट फिर से आ गया है। तो कलर चेंज भी करके देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि पुराना आउटपुट है, तो यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, लाइट येलो कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये हो गया भी हमारे सिंगल स्टाइल्स। और यहाँ पे भी आप एट्रीब्यूशन जो है एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं मल्टीपल स्टाइल्स की। तो मल्टीपल स्टाइल्स में यहाँ पे हमें किसी भी तरह का जो स्टाइल है उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ टेबल स्टाइल, जो अभी हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे हमारी क्लास फाइल में। और यहाँ पे मैंने लिखा टेबल स्टाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ। तो विड्थ हमने दे दी वही 600 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइट हमने दे दी 400 पिक्सल। और यहाँ पे मैं देता हूँ बैक ग्राउंड हाइफन CO कलर लाइट रेड। तो यहाँ पे हमने टेबल स्टाइल की एरर जो है हट गई है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइट विड्थ एंड कलर चेंज हो चुके हैं। सो कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। BACKGROUND हाइफन कलर, तो शायद ये कलर ही नहीं होगा।
देखिए बैकग्राउंड कलर लाइट येलो हो गया है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, तो लाइट येलो आ गया है यहाँ पे कलर। तो अब बारी आ गई जो लास्ट टाइप है रैकर टाइप की। तो रैकर टाइप में यहाँ पे हमें इसे चेंज करना होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे मैंने लगा दी कर्ली ब्रैकेट्स और इन सभी को लिख दिया सिंगल कोट्स में जो वैल्यूज हैं। तो अभी आप देखेंगे कि एरर यहाँ पे हट नहीं रही है। तो एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे अभी जब भी हम हाइफन यूज करते हैं तो वो एरर देगा, सिंटैक्स क्योंकि गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें कैमल नोटेशन यूज करनी होगी, साथ ही साथ में यहाँ सेमीकोलन है, वहां पे हमें यूज करना होगा कॉमा। तो कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे हम जाएंगे तो सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। ग्रीन कलर किया तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। तो बिल्कुल सिंपल है। आप अगर चाहें तो स्पेशली यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं रिकॉर्ड स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, तो भी कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीकों से स्टाइल जो है उसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। धन्यवाद।